पेशेंट्स ऑलरेडी गूगल और एआई से अपनी इंफॉर्मेशन अपने सिम्टम्स के बारे में जानकर आते हैं। अगर इंफॉर्मेशन इतनी इजी है तो फिर चैलेंज कहाँ आता है? जो इन्फॉर्मेशन है और जो डायग्नोसिस है वो दो अलग चीजें हैं। किसी पेशेंट ने गूगल पे डाला कि मुझे को सर दर्द है, उसमें क्या होगा, उसके पास मल्टीपल सिम्टम्स आ जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर है पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग लेता है। क्या गूगल और एआई कभी हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं? ये सब कुछ एक पेशेंट पर डिपेंड करता है। क्या वो खुद ही मेडिकेशन करने लग गया या उसने डॉक्टर को चूज किया। तो जो टेक्नोलॉजी है हम उससे सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है कोई डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। जो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट है सिम्टम्स बेसिस पर होती है। सो इसीलिए जो पेशेंट्स हैं गूगल पे जो सर्च करके अपनी दवाइयाँ फाउंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये एनालिसिस होता है आफ्टर केस टेकिंग ये सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। गूगल, एआई और डॉक्टर, आखिर भरोसा किस पर करा जाए? हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? कैसे हैं डॉक्टर ख्याति, और कैसा रहा आज आपका दिन? बस वही पेशेंट से डॉक्टर, डॉक्टर से पेशेंट। बट मैंने आज 3-4 केसेस देख लिए और लगभग ऑलमोस्ट हर दिन में एक आध दिख जाता है कि पेशेंट्स ऑलरेडी गूगल और एआई से अपनी इंफॉर्मेशन अपने सिम्टम्स के बारे में जानकर आते हैं। हाँ, और आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा आई एम श्योर कि जब पेशेंट आकर बैठता है डॉक्टर के पास तो वो कहता है कि मैंने ये सब गूगल से पढ़ लिया है, बस आप दवाइयों के नाम बता दो। बट देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोग अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर ही तो हो रहे हैं। हाँ, ये भी सही है कि गूगल जो है हमें सेकंड्स में इंफॉर्मेशन दे देता है। आजकल तो एआई और चैट जीपीटी का भी टाइम चल रहा है। पेशेंट के पास विद इन अ सेकेंड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दवाई का नाम पूछना चाहता है पेशेंट को, दवाई का नाम भी पता चल जाता है। और देखा जाए तो गूगल और एआई इसीलिए इतने पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि पेशेंट अपनी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता ही है। हाँ, और फिर गूगल और एआई से इतना इजी एक्सेस हो गया है कि वो तुरंत अपने सिम्टम्स डालते हैं और यही उन्होंने अपनी हैबिट बना ली। और अगर देखा जाए तो ये चीज ठीक भी है कहीं ना कहीं कि पेशेंट आता है हमारे पास कि डॉक्टर मुझे ये दिक्कत है, हालांकि हमें थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन हम पेशेंट को उस चीज को समझाने में थोड़ा आसानी फील करते हैं। पेशेंट भी उसे आसानी से समझ पाता है। तो अगर इंफॉर्मेशन इतनी इजी है, इतनी आसान है, तो फिर चैलेंज कहाँ आता है? देखो डॉक्टर ख्याति, चैलेंज आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है और जो डायग्नोसिस है वो दो अलग चीजें हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट ने गूगल पे डाला कि मुझे को सर दर्द है, उसमें क्या होगा, उसके पास मल्टीपल सिम्टम्स आ जाएंगे कि जो आपका हेडेक है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकता है, और हो सकता है कोई मेजर इलनेस भी बता गई। लेकिन जो डॉक्टर है, जब आप जाओगे तो डॉक्टर पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग लेता है। उसे आइडिया होता है कि हाँ ये दिक्कतें हैं, पेशेंट को ये डायग्नोसिस होगा, और इससे जो हमारा पेशेंट होता है वो भी सेटिस्फाई हो सकता है। और देखा जाए तो वही हमारी केस टेकिंग कंसल्टेशन में ही हमें मिल सकती है। और इसी के साथ क्योंकि हम पेशेंट की सिम्टम्स होते हैं, उनके सिम्टम के पैटर्न, उनकी हिस्ट्री, इवन आपकी मोडालिटीज हम देखते हैं, और कई बार इन्वेस्टिगेशंस हमें रिकमेंड करनी पड़ सकती है। तो इसी के साथ मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि क्या गूगल और एआई कभी हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ एक पेशेंट पर डिपेंड करता है कि पेशेंट ने गूगल, एआई, चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन ली, क्या वो खुद ही मेडिकेशन करने लग गया या उसने डॉक्टर को चूज किया। यदि उसने डॉक्टर को चूज किया अपनी दवाइयों के लिए तो ये एक बेस्ट और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपका जो मेडिकल डायग्नोसिस है हमारा प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन और प्रॉपर डॉक्टर के एग्जामिनेशन से ही कंफर्म हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो जो टेक्नोलॉजी है हम उससे सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है, कब देनी है, कितने टाइम के बाद देनी है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन देनी है, वो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। हाँ, कोई भी इम्प्रॉम्प्ट डाउट भी हो सकते हैं। तो फिर क्या ये गूगल और एआई है जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये कभी नुकसान भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है फिर पेशेंट पर कि मान लीजिए कोई पेशेंट ने सर्च करा, उसके सिम्टम्स बहुत वायरल फीवर जैसे थे, तो हो सकता है गूगल ने उसे कोई मेजर इलनेस बनाकर दिखा दिया तो वो घबरा जाएगा। वहीं पर किसी को कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज कंडीशन थी तो और उसके वेक सिम्टम्स दिखा दिए गूगल ने, तो पेशेंट को लगेगा मुझे क्या, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों सिचुएशन प्रॉब्लम में है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाने में डिले कर सकता है। तो फिर देखा जाए कि इशू टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि उसका सही इस्तेमाल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक टूल की तरह काम करता है, बट हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते डॉक्टर के साथ। और अगर होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो हमारे होम्योपैथी में जैसे इंडिविजुअलाइजेशन का बड़ा रोल है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि गूगल और एआई के इम्पैक्ट तो इस पे आने नहीं चाहिए, वरना बिल्कुल हैम्पर कर सकता है ये। हाँ, क्योंकि जो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट है, जैसे कि हम सब जानते हैं, सिम्टम्स बेसिस पर होती है, और उसमें जो पेशेंट के यूनिक सिम्टम्स होते हैं उनको लेकर पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं। मान लीजिए जब हम अपनी प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं होम्योपैथी में, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेंटल लेवल पर चीजें चेक करते हैं, उसे क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, स्वेटिंग में स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, उसका कलर क्या है, तो ऐसी डिटेल्ड केस टेकिंग होती है। हाँ, क्योंकि देखा जाए ना, आपके दो पेशेंट हैं सेम डायग्नोसिस के लिए, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। सो इसीलिए जो पेशेंट्स हैं गूगल पे जो सर्च करके अपनी दवाइयाँ फाउंड आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास तो दवाई है, तो वहां पर हम डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये एनालिसिस होता है आफ्टर केस टेकिंग, ये सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। तो इसको मतलब मैं कंक्लूड करके आखिरी मेन जो क्वेश्चन है मैं ये पूछना चाहूंगी कि गूगल, एआई और डॉक्टर, आखिर भरोसा किस पर करा जाए? इस पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक चीज पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इसका थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो देखो, गूगल जो है उस पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल जो एआई और चैट जीपीटी है, पेशेंट उसका यूज कर रहे हैं अपनी डिजीज कंडीशन को एक इजी वे में समझने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जो डॉक्टर है वो प्रॉपर बताएगा कि आपको दवाई किस तरीके से लेनी है, आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, कौन सी दवाई लेनी है। तो वी कैन नॉट रिप्लेस दिस थिंग। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी मेडिसिन है वो एक साइंस है, लेकिन उससे ज्यादा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले हर डॉक्टर को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। सवाल गूगल या डॉक्टर का नहीं है, सवाल है सही इंफॉर्मेशन को सही जजमेंट के साथ इस्तेमाल करने का। हैप्पी डॉक्टर्स डे।